दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है कि एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, अगर पूछे कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ है, तो याद रखिएगा रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन पूछे कि एटलस पर्वतमाला कहाँ है, तो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में है। क्वेश्चन पूछे कि आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है, तो आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्ल टावर किस देश में स्थित है? तो पर्ल टावर चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन। राजधानी की बात करें तो बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। और एक पॉइंट याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में है? तो चीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानीपत। और यार एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पानीपत जो शहर है वो किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, पानीपत आपने सुना होगा, पानीपत काफी फेमस है, यहाँ पे काफी लड़ाइयाँ हुई हैं। आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो काफी सुना होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तो जितने सारे लड़ाई हुई हैं ये पानीपत के मैदान में ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक सबसे जबरदस्त क्वेश्चन ये पूछता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है, याद रखिएगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पूछता है कि मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? तो गोवा में है, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अटाकामा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो रही महादेश की बात। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली देश में। दक्षिण अमेरिका महादेश में एक देश पड़ता है चिली, वहीं पे अटाकामा मरुस्थल स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो भी यही है, ऑस्ट्रेलिया, जिसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। राजधानी की बात करें तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, गंगा सागर देखकर बहुत से लोग इसका आंसर गंगा टिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वियतनाम की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हनोई। अब याद रखिएगा, इराक की राजधानी पूछे तो बगदाद, अगर इंडोनेशिया की राजधानी पूछे तो जाकर्ता, और आयरलैंड की राजधानी पूछे तो डबलिन, याद रखिएगा। इराक की राजधानी बगदाद है, इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और वियतनाम की राजधानी हनोई। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, मुगल बादशाह जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो मुगल बादशाह जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलीम इनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। और अकबर के सुपुत्र थे, यानी बेटे थे, अकबर के बेटे थे जहांगीर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिकंदरा जो है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य के सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंडग्राम। आपको पता होना चाहिए कि भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन जनरली पूछता है कि जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे या फिर भगवान महावीर थे। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका निधन यानी इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो याद रखिएगा अकबर ही एक ऐसा मुगल शासक था जिसके दरबार में नवरत्नों का प्रचलन था, यानी नवरत्न रहते थे। और बीरबल और तानसेन का जो आपने नाम सुना होगा वो भी अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मधुबनी चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकारी का संबंध बिहार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी फेमस है मधुबनी पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा सुंडा गर्त दक्षिण महासागर में, माफ कीजिएगा हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा क्या है। आपको पता होना चाहिए म्यांमार जो है भारत का एक पड़ोसी देश है और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, याद रखिएगा। और अगर बात करें टका की तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को असम का शोक कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है असम का शोक तो ब्रह्मपुत्रा नदी, बिहार का शोक तो कोसी नदी, ये पॉइंट से याद रखिएगा। और बंगाल का शोक दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शतरंज। अगर राजधानी की बात करें तो मास्को, रूस की राजधानी है मास्को, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय खेल शतरंज है। और एक पॉइंट याद रखिएगा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पहला युवा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ओलंपिक खेल नहीं पूछा है, पहला युवा ओलंपिक खेल पूछा है। तो पहला युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2010 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे वॉल स्ट्रीट किस शहर में स्थित है। तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। और एक चर्चित क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि न्यूयॉर्क जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कहा तो हरियाणा में एक नगर पड़ता है, एक शहर पड़ता है जिसका नाम है करनाल, वहीं पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसी करनाल में कल्पना चावला का भी जन्म हुआ था। आपने कल्पना चावला का तो नाम सुना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकराचार्य। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है और जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।